हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्रॉप साइंस यानी फसल विज्ञान से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट मिलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आज हम मिलेट को स्टार्ट कर रहे हैं और मिलेट्स के अंतर्गत जो भी क्रॉप्स आती हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट आज के इस लेक्चर में, आज के इस ट्यूटोरियल में हम केवल एक ही क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट आने वाले जो भी हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसमें हम नेक्स्ट जो भी आपके मिलेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एस सी AGTA लेक्चर सीरीज इस चैनल पर चल रही है और आज इस लेक्चर सीरीज का वीडियो नंबर 17 हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर अपने उन सभी नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हुए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जैसे कि जब भी इन फ्यूचर कोई वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल सके। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉलर मिलेट्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर को कंडक्ट करेंगे। इस लेक्चर जो हमारा जो बेस है वो मिलेट्स पे बेस है। सबसे पहले जानते हैं जो सीरियल हैं, जिन्हें आप खाद्यान्न फसलें कहते हैं, सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। साथियों, सीरियल क्रॉप्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहली होती है जिन्हें मेजर सीरियल क्रॉप्स कहते हैं, दूसरी जो होती है जिन्हें हम कोर्स सीरियल मिलेट्स कहते हैं और तीसरी जिन्हें हम स्मॉलर मिलेट्स कहते हैं। तो जो मेजर सीरियल होती हैं, मेजर सीरियल क्रॉप्स होती हैं, इनमें हमारे गेहूँ, धान और जौ आता है। तो वीट, पैडी एंड बार्ले, ये 3 क्रॉप्स जो है आपकी मेजर सीरियल क्रॉप्स में आती हैं। फिर इसके बाद कोर्स मिलेट्स की बात करें तो जो मोटा अनाज इन्हें कहते हैं, तो मोटे अनाज में मक्का आता है, ज्वार आता है और बाजरा आता है। मक्का, ज्वार, बाजरा ये आपके कोर्स मिलेट के अंतर्गत आता है। और जब बात करें स्मॉलर मिलेट्स की तो इसमें आपका मंडुआ आता है, कोदो आता है, काकुन आता है, चेना आता है और कुटकी, ये कुछ क्रॉप्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों को इन क्रॉप्स के बारे में बहुत कम ही जानकारी होगी। तो ये हैं आपके स्मॉलर मिलेट्स हैं, जिन्हें हम लघु खाद्यान्न अनाज के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जो स्मॉलर मिलेट्स हैं जिसमें हमने मंडुआ, कोदो, काकुन, चेना और कुटकी, इन सभी नाम को पढ़ा, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इसका पहला जो क्रॉप है, जो मंडुआ, जिसे हम रागी के नाम से जानते हैं या फिंगर मिलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज इसको हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो जैसे हमने बताया कि मंडुआ जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मंडिया लिखा हुआ है, मंडुआ है, जैसे हम फिंगर मिलेट्स बोलते हैं। तो मंडुआ या इसे रागी बोला जाता है और इसका सामान्य नाम मंडुआ या रागी या फिंगर मिलेट्स है। इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो इल्यूसाइन कोरिकाना है। इल्यूसाइन कोरिकाना इसका जो है, इल्यूसाइन कोरिकाना इसका बॉटनिकल नेम है। और ये जो है साथियों, इसमें जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो आती है आपका, अच्छा कुल डिस्कस किया गया है। तो साथियों, पोएसी फैमिली का ही है। फैमिली की बात करें तो पोएसी फैमिली का है और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n=40 है। 40 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है इसकी। और इसमें जो रिच सोर्स होते हैं, जो इसमें जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो साथियों से प्रोटीन की मात्रा होती है 9.2%। प्रोटीन की मात्रा 9.2% होती है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है 76.32% और मिनरल्स की संख्या अच्छी खासी होती है, 2.24% मिनरल्स या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की काफ़ी अधिकता होती है। जो आपके अन्य जो सीरियल्स होते हैं, वो चाहे आपके मेजर सीरियल हों या फिर आपके कोर्स वाले हों, मोटे अनाज हों, उनकी तुलना में, उनकी कंपेयर में प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो साथियों, मंडुआ या रागी या फिंगर मिलेट जो है, इसकी उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। और उपयोग की बात करें तो ये मंडुआ या रागी या जैसे आप फिंगर मिलेट्स कहते हैं, इसका क्या उपयोग है? तो साथियों, सीरियल है तो खाने के काम में ही आएगा। तो मंडुआ जो है आपका मधुमेह या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, कि रोगियों के लिए एक उत्तम आहार की तरह यूज किया जाता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनके लिए मंडुआ जो है या जैसे फिंगर मिलेट या रागी बोलते हैं, ये उनके लिए एक उत्तम आहार है, कह सकते हैं कि अच्छी डाइट है। क्लाइमेट की बात करें, ये जो क्रॉप है आपकी मंडुआ, रागी या फिंगर मिलेट्स, इसके किस प्रकार की क्लाइमेट या जलवायु की आवश्यकता होती है? तो साथियों, गर्म और शुष्क जलवायु और तापक्रम जो है इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें, सॉइल की, तो साथियों इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो दोमट मिट्टी चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए। और वैरायटीज़ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि मंडुआ या रागी या जो फिंगर मिलेट है, इसकी वैरायटीज़ कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अपने 3 वैरायटीज़ को इंक्लूड किया हुआ है, तो कम से कम इनको तो याद ही कर लीजिए। चंपावती, पद्मावती और आपका शारदा। चंपावती, पद्मावती और शारदा, ये आपकी मंडुआ या रागी या फिंगर मिलेट्स की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं।
सोइंग टाइम की बात करें, बुआई का समय, तो साथियों इसकी जो बुआई की जाती है 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के मध्य किया जाता है। और सीड रेट की बात करें तो 10 से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट यानी आपका बीज दर की आवश्यकता होती है। स्पेसिंग की बात करें तो साथियों इसमें 20 से लेकर के 22 ये आपका जो है रो का स्पेसिंग होती है सेंटीमीटर, और 7 से लेकर 8 सेंटीमीटर इसमें प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो साथियों जो मंडुआ या रागी या फिंगर मिलेट्स है, ये साथियों जो है आपका गेहूँ, धान और मक्का, ज्वार और बाजरा, इन 5 क्रॉप्स के बाद गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन 5 क्रॉप्स के बाद छठी ऐसी क्रॉप है प्रोडक्शन के मामले में। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है आपका गेहूँ का, उसके बाद धान का, फिर मक्का का, फिर उसको सोरगम यानी ज्वार का, उसके बाद बाजरा का। तो इसके बाद छठे स्थान पर ये आपकी आती है मंडुआ या रागी या जिसे आप फिंगर मिलेट्स कहते हैं। और इसकी जो इसको जो हम लोग लगाते हैं, कह सकते हैं इसकी जो हम सोइंग करते हैं, वो साथियों हिमालय से लेकर के जो है यह 2300 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाता है, 2300 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाता है। और इस पर किसी प्रकार के कीट या फफूंद हमला नहीं करते हैं, अर्थात इस पर किसी इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज़ का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। और इस गुण के कारण जो है जो भी निर्धन किसान हैं उनके लिए ये जो क्रॉप है आपका मंडुआ या रागी, इस फिंगर मिलेट एक अच्छा अल्टरनेटिव, एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इस अनाज में अमीनो अम्ल कौन से अमीनो अम्ल की बात करें तो मेथियोनिन, अमीनो अम्ल मेथियोनिन पाया जाता है, और जो कि स्टार्च की प्रधानता वाले भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, और जिनमें स्टार्च रिच सोर्स के रूप में होता है उनमें जो है ये जो मेथियोनिन नाम का जो एमिनो एसिड है वो बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर होता है। तो उन भोज्य पदार्थों में ये नहीं पाया जाता है। और जबकि ये जो मंडुआ या रागी जो आपका फिंगर मिलेट्स जो क्रॉप है, इसमें मेथियोनिन एमिनो एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में कर्नाटक, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में रागी का सबसे अधिक उपभोग किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है ये आपके जो कर्नाटक, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश ये जो स्टेट हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उपभोग होता है। इससे क्या बनाया जाता है साथियों, तो इससे बनाते हैं हम इससे मोटी डबल रोटी बनाई जाती है, डोसा बनाया जाता है, या फिर रोटी बनाने के काम आती है। तो डबल रोटी बनाते हैं, इससे डोसा बनाते हैं और रोटी बनाने के काम आता है। वियतनाम जो कंट्री है, इसमें बच्चों के जन्म के समय औरतों को यह एक दवा के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में इसे दिया जाता है। और इससे मंडुआ या रागी से जो है वाइन यानी शराब भी बनाई जाती है। रागी में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है। रागी में जैसे आपने देखा कि प्रोटीन की मात्रा जो है जो अदर सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी कंपेयर में अच्छी खासी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो रागी में प्रोटीन उच्च मात्रा में पाई जाती है, और जिससे कि जो किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं, जिन्हें किडनी की समस्या है, किडनी की बीमारी है, ऐसे लोगों के लिए रागी या मंडुआ जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये लोग प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा जो है इनको समस्या होती है। तो ऐसे लोगों के लिए रागी या मंडुआ या फिंगर जो मिलेट है ये उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। प्रोटीन और कैल्शियम की ढेर सारी मात्रा होने के बावजूद मिलेट यानी रागी को गर्मियों में खाने से बचना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, और मिनरल्स जो होते हैं वो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। खासकर कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि जो मिलेट है यानी जो रागी और फिंगर मिलेट की बात कर रहे हैं, इसको गर्मियों में खाने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कल्टीवेशन से रिलेटेड। किसके तो हमने आज पढ़ा जो है मंडुआ या रागी या फिंगर मिलेट्स के बारे में। इलोसिन कोरकाना जिसे इसका बॉटनिकल नेम है, इसमें क्रोमोसोम संख्या है इसकी 40, पोएसी फैमिली का एक प्लांट है, ठीक है। और इसके कल्टीवेशन से जो रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी आज के इस लेक्चर में हमने कंडक्ट किया। जो डिजीज़ जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा सॉरी, इसमें डिजीज़ तो कोई होती ही नहीं, ना तो इंसेक्ट पेस्ट, ना किसी डिजीज़ का इसमें कोई अटैक होता है। और सीड रेट की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम इसमें सीड रेट की आवश्यकता होती है। स्पेसिंग की बात करें तो साथियों 20 से लेकर के 22 सेंटीमीटर से लेकर के 7 से लेकर 8 सेंटीमीटर जो है ये इनकी स्पेसिंग मानी जाती है। साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मंडुआ या रागी के कल्टीवेशन से संबंधित। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।